हो चुका ना, उसमें आपका क्या था, V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू डेल्टा एच, पहला फॉर्मूला। उसके ऊपर वाला भी फॉर्मूला आपको अप्लीकेबल होगा, ठीक है, यूज करेंगे हम उसके जस्ट ऊपर वाला जो डिराइव किया। अभी नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट हम ये डिराइव करेंगे, ठीक है, डेल्टा एच इजिकल टू होता है माइनस भी डी पी, ये डिराइव करेंगे नेक्स्ट। डेल्टा एच इजिकल टू क्या है, माइनस भी डी पी। तो यहाँ पर आपका माइनस भी डी पी स्मॉल भी, डिराइव डेल्टा एच इक्वल टू माइनस इंटीग्रल स्मॉल भी डी पी। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, H फॉर इंथैल्पी, और ये स्मॉल भी क्या है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्मॉल भी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए फिक्स कर देंगे और कैपिटल भी वेलोसिटी के लिए। और यदि आपको डाउट होगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सा है और वेलोसिटी कौन है तो पूछ सकते हैं आप। तो हम ये प्रूव करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू ये होता है माइनस इंटीग्रल वी डी पी, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे। इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखिए आपके पास रिलेशन क्या है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एच इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, एच इजिकल टू इंथैल्पी इजिकल टू यू प्लस पी वी, ये तो पता है ना, एच इजिकल टू यू प्लस पी वी, इसी से करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड, डी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस, इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस भी डी पी। और आपके पास क्या है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, डी क्यू इजिकल टू फॉर ए क्लोज सिस्टम, डी क्यू इजिकल टू क्या होता है, डी यू प्लस, ये होता है ना, नेक्स्ट इसमें फिर डी क्यू, ये पता है डी एस इजिकल टू क्या आता है आपका, डी क्यू डिवाइडेड बाई टी और डी क्यू इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी एस। तो यहाँ पर डी क्यू इजिकल टू क्या कर देंगे, टी डी एस इजिकल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये तो ये फ्रॉम फर्स्ट लो, ये सेकेंड लो से आया ना, इसको आप लिख सकते हैं, ये जो हम एक्सप्रेशन यूज किए फ्रॉम
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो नोजल में जो आपका एक्सपेंशन होता है ना, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। हम एज्यूम क्या करते हैं, नोजल में जो एक्सपेंशन होता है आपका आइसेंट्रोपिक होता है, ठीक है। तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नोजल में जो एक्सपेंशन होता है आइसेंट्रोपिक कंसीडर किए हैं, तो एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका डीएस क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी, कांस्टेंट है ना एंट्रोपी, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव 0, और इसका डीएस, तो ये क्या हो गया आपका कैंसल आउट, डीएस इक्वल टू 0, मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डी यू प्लस पी डी वी क्या आया, 0 फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपका डी यू प्लस पी डी वी क्या है, 0। दैट मीन्स ये होल टर्म हो जाएगा आपका 0 भी डी पी। देयरफॉर डी एच इज इक्वल टू क्या आ गया, भी डी पी। और यहाँ पर जनरली ये प्रेशर डिक्रीज होगा ना, तो डीपी आपका 1 to 2। ये आ गया, ये 0, तो डी एच इजिकल टू वी डी पी। तो यदि आप इंटीग्रेट करेंगे ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे, तो डी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका h, डी का इंटीग्रेशन h, और लिमिट पुट कर देंगे तो h2 माइनस h1 क्या हो जाएगा, h2 माइनस h1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा dp। और h2 माइनस h1 को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा h लिख सकते हैं ना। ठीक है, डी डब्ल्यू इधर में, पी डी बी क्लोज सिस्टम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका पी डी बी होता है ना, डी डब्ल्यू इजकल टू। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो चेंज ऑफ इंथैल्पी है ना, H2 माइनस H1, यहाँ पर सही है, H2 माइनस H1 है ना, ओके ओके। अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, डिफ्रेंशिएट करने से ये टर्म आ गया, ये 0 आ गया फ्रॉम, ये सब थोड़ा कंसीडर करना पड़ा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये चीज़ आया, 0 करने से ये चीज़ आ गया ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये फ्रॉम 1 to 2 ना, डेल्टा एच इक्वल टू, तो ये करना है ना। तो ये आपका डिफरेंशियल टर्म में ये आपका इंटीग्रेट किया हुआ है ना, तो हमको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तब ये फॉर्म आएगा। और ये माइनस साइन इस लेना क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, तो डीपी आपका क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव को कंपेंसेट करने के लिए हम नेगेटिव पुट किए हैं। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2 तब क्या होगा, H2 माइनस H1। और ये आपका जनरली ना H2 माइनस H1, ये H2 लोअर होता है, इंथैल्पी आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका इंथैल्पी आपका डिक्रीज होगा ना। तो हम देखें तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इंथैल्पी भी एक तरह का एनर्जी है, तो इनलेट में इंथैल्पी ज़्यादा होगा, एग्जिट में इंथैल्पी कम होगा, क्यों, क्योंकि उसका इंथैल्पी जो एनर्जी किसमें वो डिक्रीज होकर आपका उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एग्जिट का, और इनलेट का काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन आपका इनलेट का इंथैल्पी ज़्यादा है, एग्जिट का इंथैल्पी कम है, तो आपका इंथैल्पी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये आपका एग्जिट का इंथैल्पी ये लेस होगा और ये हाई होगा, तो H2 माइनस H1 करेंगे तो निगेटिव आएगा ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, H1 माइनस H2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस VdP। बस कुछ नहीं किया, जस्ट इसको हम क्या किए, वो साइड कर दिए, इसको वो साइड कर दिए और इसको ये साइड कर दिए। तो H1 माइनस H2 ये आपको क्या मिलेगा, डेल्टा H पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर VdP 1 to 2। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेशर भी डिक्रीज होता है ना, नोजल में प्रेशर डिक्रीज होता है, तो यहाँ से जो P2 निकलेगा, P2 क्या होगा, लेसर देन P1। तो P2 माइनस P1 निगेटिव आएगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए एक आगे निगेटिव दे दिया तो ताकि वो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन है आपका, डेल्टा इजकल टू माइनस VdP, डेल्टा H इजकल टू माइनस VdP 1 to 2। V क्या आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको यदि माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो 2 to 1 करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, माइनस को यदि हटा देंगे तो 2 to 1 हो जाएगा। तो लिमिट को जब चेंज करते तो एक माइनस साइन आता है ना, मैथ्स में पढ़े होंगे। तो ये जस्ट माइनस साइन जस्ट इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये आपका डिक्रीज हो रहा है ना प्रेशर, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा इसीलिए। ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा H इक्वल टू क्या है, ये माइनस छोड़ दीजिए, माइनस तो जस्ट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यूज किए हैं, लिमिट भी वो हो जाएगा। डेल्टा H इक्वल टू इंटीग्रल VdP, इंटीग्रल VdP आपका। तो ये ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम में क्या होता है, इंटीग्रल VdP होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, PdP होता है। ये ओपन सिस्टम है तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये आपका काम आएगा। H1 बड़ा होगा क्योंकि जो हम लिखे थे उसमें क्या था आपका, हीट तो नहीं था, जीरो, W नहीं था, का पोटेंशियल एनर्जी जीरो था ना, तो क्या बचा था, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इजकल टू H2 प्लस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसमें ये तो हाइयर होता है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी हाइयर होगा, ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, और दोनों का सम क्या है, इक्वल। तो ये हाइयर है, ये लोअर है, तो ये लोअर होगा, ये हाइयर होगा, मतलब H1 इज ग्रेटर देन H2। तो H2 माइनस H1 करेंगे तब तो निगेटिव आएगा ना। यहाँ पर भी शायद थोड़ा सा गलती हुआ लग रहा है, हम डेल्टा H H2 माइनस H1 को ही डेल्टा H बोलते हैं, डेल्टा H आपको H2 माइनस H1 को ही बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डेल्टा H मतलब आपका H2 माइनस H1 को बोलते हैं ना डेल्टा H। तो डेल्टा H मतलब होता है H2 माइनस H1, ये होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन जब ये इसमें आप क्या करेंगे, जब ये नहीं, हाँ हाइयर माइनस लोअर होगा, वो भी होगा, लेकिन जनरली डेल्टा H लिखते हैं तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, डेल्टा S लिखने से क्या लिखते हैं, H2 माइनस H1 लिखते हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो इसको हम यदि डेल्टा H मानते हैं ना, तो अभी इसमें करेंगे ना तो P2 आपका लोअर होगा, तो ये निगेटिव टर्म आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिमिट को जस्ट चेंज कर रहे हैं, लिमिट को जस्ट हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लिमिट 1 to 2 नहीं लिखकर हम 2 to 1 करते हैं, तब यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये भी फॉर्म डेल्टा H इक्वल टू, जस्ट लिमिट को चेंज कर दिया तो एक निगेटिव साइन आएगा।
1 to 2 है, अब इस तरह से भी कर वो भी सही है जस्ट, क्योंकि हम उसमें एज्यूम किए h1 माइनस h2 वो मेरा डेल्टा h है, h1 माइनस h2 वो मेरा डेल्टा h हम कंसीडर किए हैं। तो इधर में जो नोट्स है ना इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइन का है, ठीक है। तो जस्ट हम ज़्यादा यूज करेंगे डेल्टा h इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वी डी पी। तो यहाँ पर बस हम क्या किए, h2 माइनस h1 जनरली डेल्टा h, ये आपका h2 माइनस h1 ये डेल्टा h होता है। हम जो पहले कंसीडर किए थे h1 माइनस h2, तो हम इसलिए कर रहा था क्योंकि h1 हाइयर होता है इसके कारण, लेकिन जनरली डेल्टा h लिखते हैं ना तो फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी होता है ना, ये भी होता है। तो इसलिए हम ये वाला उसको आप करेक्ट कर लीजिए, आप उसको h2 माइनस h1 को डेल्टा h लिख लीजिए, और जस्ट ये 1 to 2 ये भी सही है, और नहीं तो हम ये माइनस साइन देकर ये क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। तो जब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब चेंज करते हैं ना तो एक निगेटिव साइन आता है 2 to 1। ऐसे डिराइव में कर दीजिए, इसको 2 to 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 2 to 1 कर दीजिए। अब इधर में ये जो डिराइव किया हुआ ना, तो ये हो गया आपका डेल्टा h इजिकल टू क्या है, माइनस वी डी पी। और देखिए नोजल तो आपका ओपन सिस्टम है, तो वर्क डन इन क्लोज सिस्टम हम क्या पढ़े थे, पीडीवी वर्क, इंटीग्रल पीडीवी। ओपन सिस्टम में क्या करते हैं, इंटीग्रल वीडीपी, वर्क डन का फॉर्मूला वो भी होता है ना, डब्ल्यू फ्लो वर्क और एक्सपेंशन वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि आपका नोजल में क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड एक्सपेंड कर रहा है, तो नोजल जो एक्सपेंड कर रहा है ना उसके पास, वो फ्लूइड के पास कैपेसिटी है कि कुछ वर्क कर सकता है। जब फ्लूइड एक्सपेंड होता है तो उसके पास कैपेसिटी होता है कि कुछ वर्क कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में नोजल में किसी तरह का वर्क डन नहीं होता, कैपेसिटी तो है उसके पास ना, फ्लो वर्क। तो वर्क डन बाय द ओपन सिस्टम, किसी भी ओपन सिस्टम का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़े थे। क्लोज सिस्टम में पीडीवी होता है, इंटीग्रल पीडीवी, और ओपन सिस्टम में माइनस इंटीग्रल वीडीपी, ये भी पढ़े थे ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, उसको हम रिलेट करेंगे अभी। और जो आपका नोजल में जो एक्सपेंशन, इसको आप एक्सपेंशन वर्क भी बोल सकते हैं, फ्लो वर्क, एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन इन द नोजल फॉलोज। तो एक्सपेंशन आपका पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन हो सकता है, नहीं तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो सकता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन इन द नोजल फॉलो कौन सा लॉ को फॉलो करेगा, पॉलीट्रॉपिक लॉ, पी वी एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, स्मॉल भी यूज करते हैं, सॉरी, पी वी एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट। प्रोसेस कैसा है, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन तो एक तरह का प्रोसेस होगा ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक लॉ, एक्सपेंशन इन द नोजल फॉलोज पी वी एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर डब्ल्यू निकाल सकते हैं ना, डब्ल्यू फ्लो, फ्लो वर्क, एक्सपेंशन वर्क लिख सकते हैं। ये वाला करने आता ना, ये चीज भी को हम क्या लिखेंगे, चेंज करके जो बताए थे, इसमें क्या करेंगे आप, भी आप इसमें लिख सकते फॉर, पहले तो ये लिखिए P1 V1 n इजकल टू क्या होगा, P2 V2 n इजकल टू
कांस्टेंट, ठीक है। और ठीक है, ये तो ये हो गया। और फ्रॉम हेयर v, क्योंकि यहाँ पर v को सब्स्टिट्यूट करना है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, बाई p 1/n। तो w इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस v dp। तो यहाँ पर यदि आप करेंगे v इजिकल टू क्या लिख देंगे, c बाई p पावर 1/n dp। इंटीग्रल w इजिकल टू माइनस v dp 1 to 2 कहीं गलती हो रहा है क्या, सी आ जाएगा, लॉग आ रहा है इसमें। नहीं सही है ओके। इसको कर सकते हैं ना अभी। W इजकल टू क्या होता है, माइनस v dp। v को हम क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अभी इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 2 to 1। तो कीजिए किस तरह से करेंगे इसको, माइनस प्रॉब्लम कर देगा कहीं। हाँ, c को निकाल देंगे, ये कांस्टेंट है ना c 1/n इंटीग्रल 2 to 1 p टू दी पावर क्या होगा 1/n, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में। कहीं कुछ गलती लग रहा है, माइनस v dp v इजिकल टू c बाई p 1/n। किया था, लेकिन इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, ये W, ये गलती नहीं हो रहा लग रहा है, इसको करके पता चलेगा। गलत नहीं है, हमको लग रहा है गलती है, कोई बात नहीं। P आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स का पुराना नोट्स है क्या, नहीं है ना, तो इसको आप, अच्छा ठीक है, चलिए इसको हम करते आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या गलती है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो इसको अभी जस्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, p n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है ना, लिमिट पुट कर देंगे 2 to 1। सही है, नहीं गलती नहीं है, वो जो उठ का वो प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस c 1/n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, p 1/n इंटू p डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। लिमिट पुट कर दीजिए 2 to 1।
फिर हम इसको अंदर लेके चले जाएंगे। जस्ट सिंप्लीफाई करना आ जाएगा आपका फॉर्म। इसको आप इधर से V1 क्या आएगा, C डिवाइडेड बाई P1 टू द पावर 1 बाई n एंड V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई P2 टू द पावर 1 बाई n। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C टू द पावर 1 बाई n इंटू P2 टू द पावर माइनस 1 बाई n। ये V2 का है। सिमिलरली V1 क्या हो जाएगा, C 1 बाई n इंटू अभी लिमिट पुट नहीं किया, वहां पर आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा। अच्छा यहां तक क्लियर है, ये पार्ट कैसे आ रहा है, ये जस्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं आपको। भी डी पी है ना, तो v इजिकल टू सी बाई पी पुट किए हैं और ये c कांस्टेंट है, c 1 बाई n, इसको हम बाहर निकालनी है। तो क्या बचा, p टू द पावर 1 बाई n डिनोमिनेटर में ना, इसको न्यूमरेटर में कर दिए तो माइनस, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n को क्या होता है इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अभी लिमिट हम पुट नहीं किया, लिमिट अभी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और इसको जब एलसीएम लेंगे तो n होगा n माइनस 1 बाई n, इसको जब हम ऊपर लिख लेंगे तो n बाई n माइनस 1 हो जाएगा। और इसी को हम अंदर पुट कर लिए वापस। हाँ फिर अंदर कर दिए। अभी जस्ट लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टर्म आया 2 टर्म, तो इसको हम क्या करें, इसको इरेज करना पड़ेगा ये पार्ट को। तो W इजिकल टू क्या आ रहा है आपका, माइनस n बाई n माइनस 1। तो नाउ अब लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करने से हो जाएगा आपका क्या आएगा, फर्स्ट में P1 टू द पावर 1 बाई n इंटू P1, लिमिट पुट किए तो फिर माइनस नेक्स्ट P2, ये नाउ ये बताइए, देखिए c टू द पावर 1 बाई n इंटू P1 माइनस 1 बाई n, ये क्या आपका V1 है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, P1 V1 माइनस, और ये आपका क्या है V2, तो ये P2 V2। तो आपका फॉर्मूला वर्क डन का ये माइनस P2 V2 सिस्टम माइनस
ये फ्लो वर्क का लिमिट को चेंज कर दीजिए। लिमिट ये हुआ 2 to 1 माइनस, यदि साइन हम जब माइनस लिख देते हैं ना तो लिमिट आपका 1 to 2 ही रहता है माइनस लिखने से। 1 to 2 1 to 2 ठीक है। यदि हम माइनस साइन आगे लिख दिया ना तो ये आपका लिमिट 1 to 2 होगा। यदि माइनस साइन यदि हटा देते हैं ना तो 2 to 1 हम लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 1 to 2 लिमिट ना विथ माइनस साइन, ठीक है। लिमिट को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, वो लिमिट का ही गलती लग रहा था हमको। 1 to 2 यहाँ पर आप 1 to 2 कर दीजिए, तो 1 to 2 जस्ट 1 to 2 कर दीजिए। 1 to 2 तो 1 to 2 करने से 1 to 2 करने से आपका ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 1। P2 V2 प्लस नहीं होगा, हाँ ये चला जाएगा ना तो आपका बस वही हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ना आपका P1 V1 माइनस P2 V2, ये W का फॉर्मूला है। और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस भी डी पी 1 to 2। और वो डेल्टा एच का क्या आया था फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस भी डी पी फाइनल ये लिखा था क्या, आप चेंज करा देते ना लिमिट, ये आना चाहिए दोनों ना, ये फॉर्मूला ये है तो वो भी आना चाहिए। डेल्टा एच इक्वल टू 1 to 2। सर वो प्रेशर पहले का उसमें सर प्रेशर ड्रॉप का वजह से नेगेटिव बना है। प्रेशर ड्रॉप को तो हमारे वाले को वो बना ही नहीं ना, डायरेक्ट माइनस लगाने से नहीं होता है ना सर। वो तो देखिएगा सर 1 to 2 ना, यहाँ में सर, यहाँ में ये नेगेटिव इसका वजह से है ना, P1 P2 होगा तो जो हम पहले बताए थे लगता है वो ज़्यादा सही होगा। डेल्टा एच H1 माइनस H2 ना, H1 माइनस H2 ही हो गया। H1 माइनस H2 में आपका क्या आ रहा था, H1 माइनस H2 में नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ H1 माइनस H2 में नेगेटिव, तो लिमिट क्या था, नाम लिख दिया था यार मेरे को, नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स प्रेशर ड्रॉप। एंटैल्पी तो उसमें लिमिट क्या था जब हम वो H1 माइनस H2 में लिमिट, लेसर टू दे वही होना पड़ेगा क्योंकि हाँ वही थोड़ा लिमिट। तो नहीं तो वो आगे पीछे लिमिट नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना सर। तो डेल्टा एच मतलब वो H2 माइनस H1 लिखेंगे तो वो निगेटिव आएगा ना, H1 माइनस H2 होगा डेल्टा एच उस केस में। तो H1 माइनस H2 होने से वो क्या हो जाएगा आपका लिमिट 2 माइनस 1 करेंगे निगेटिव, और लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 2। ठीक है वही कर लीजिए, हाँ वही। हाँ पहले वाला ही सेम है, हाँ उसी तरह से किया, हाँ वही जैसे उसको एक रिकैप, क्योंकि इसमें काम आएगा आपका डेल्टा एच इक्वल टू ये माइनस भी डी पी 1 to 2, और ये आपका W इक्वल टू ये आया, और ये भी आपका W इक्वल टू क्या है माइनस 1 to 2 भी डी पी। तो रिजल्ट क्या आया अभी, ये लिख लिया ना, जस्ट वही आप इंटीग्रल VDP करेंगे ना तो आपको फ्लो वर्क मिल जाएगा, वर्क डन बाय एन ओपन सिस्टम। और जो नोजल से जो आपका जो वर्क डन मिलेगा ना एक्सपेंड करेगा, तो नोजल में भी आपका फ्लूइड एक्सपेंड करता है ना तो वर्क डन मिल जाएगा। तो क्या आया था, सबसे पहले में आपका आया डेल्टा एच इज इक्वल टू
माइनस भी डी पी 1 to 2 ये था, और W इजिकल टू भी आया था माइनस इंटीग्रल 1 to 2 भी डी पी ना, दोनों ना। अच्छा एक चीज और, डेल्टा एच इजिकल टू क्या था? हाँ डेल्टा ने एक वेलोसिटी के टर्म्स में एक और हम डेल्टा एच निकाले थे ना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। ये था क्या? देखिए तो डेल्टा एच इजिकल टू, सबसे पहले तो यही डिराइव किए थे, मतलब डेल्टा एच इजिकल टू आप देखिए ये भी है और डेल्टा एच इजिकल टू ये भी है, मतलब डेल्टा एच इजिकल टू ये आ रहा है और डेल्टा इजिकल टू ये, और इसका हम अभी डिराइव क्या किए, n बाई n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 P2, ये ना। तो हम ये लिख सकते हैं v वेलोसिटी है, ठीक है, v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये डिराइव किए थे डेल्टा एच इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, उसके बाद ये डिराइव किए थे, उसके बाद ये तो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओपन सिस्टम, उसको हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या है? डेल्टा एच। v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू डेल्टा एच लिखेंगे, और डेल्टा एच इक्वल टू क्या है? ये, और दिस इक्वल टू क्या है? आप दिस, दैट मीन्स दिस इक्वल टू सही है, चलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वेलोसिटी है, और ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। v2 स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच इजिकल टू माइनस वी डी पी, और माइनस वी डी पी इजिकल टू ये आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा v2 स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू क्या? n, और n क्या है यहाँ पर? पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये इंडेक्स है ना n। क्लियरली आप लिखना चाहते हैं अच्छे से, v2 स्क्वायर, ये एग्जिट वेलोसिटी है v2, यहाँ पर एग्जिट वेलोसिटी था ना ये, डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n बाई n माइनस 1, प्रेशर एट इनलेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट माइनस P2 V2, ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला को अब एक्सपेंड इधर से अब डिराइव करेंगे। बहुत डिराइवेशन है इसमें, छोटा छोटा। इसी के लिए, लेकिन अभी आपको डिराइवेशन में क्या, मास फ्लो रेट, डिस्चार्ज ना, वो सब आएगा नेक्स्ट इधर में।